सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, जय माता की, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मातृशक्ति ज्योतिष साधना सिद्धि में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवती माता महाकाली जी के एक गुप्त सिद्ध प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह प्रयोग बहुत ही सरल प्रयोग है और इस प्रयोग को करने के बाद आपको भगवती महाकाली जी का प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है और आपके समस्त कार्य भी सिद्ध होंगे। यदि आप किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवती महाकाली जी की यह साधना करते हैं तो आपको आपके उद्देश्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। मेरे वो भाई बहन जिनकी आस्था भगवती महाकाली जी में है, वे चाहें तो यह साधना करके भगवती महाकाली जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो साधक भगवती महाकाली जी का प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं अथवा उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वे चाहें तो वे भी यह साधना करके भगवती महाकाली जी का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, साधना की जानकारी देने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें। दोस्तों, यह साधना आप किसी भी शुभ तिथि में अथवा किसी भी मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना रात्रिकालीन साधना है। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। यह साधना आपकी 40 दिन की साधना होगी। साधना में जो आपको सामग्री की ज़रूरत है वह इस प्रकार से है। आपको नित्य प्रति 40 दिन तक एक गेंदे के फूल की माला, 2 पान के पत्ते, 1 कपूर, 2 बताशे, 1 फूल गुड़हल या गुलाब का, तेल का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती, धूपबत्ती। दोस्तों, किसी भी शुभ दिन से जब आप यह साधना शुरू करें उस दिन आपको कोई एक ऐसी जगह का चयन करना है, कोई नदी का तट हो, नदी का किनारा हो, आपको वहाँ पे जाकर के यह साधना करनी है। रात्रि में 8 बजे के बाद आप नदी के तट पर जाएं। तट पर जाकर आप नदी के जल में स्नान करें। स्नान करने के बाद आपने कोई भी बिना सिला वस्त्र, लाल रंग का अथवा काले रंग का धोती वगैरह आप अपने शरीर में लपेट लें। उसके बाद आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और अपने सामने एक कपड़ा बिछा लें। अपने बैठने के लिए कोई आसन बिछा लें। उस कपड़े के ऊपर या किसी बाजोट के ऊपर या किसी अखबार को बिछा लें। उसके ऊपर आपने फूल की माला की एक कुंडली सी बना लेनी है। कुंडली के बीच में आपने तेल का दीपक रख देना है और तेल का दीपक जला लेना है। साथ में आपने वह 2 बताशे आपने वहीं रख देने हैं। आपने साथ में गुड़हल का फूल या गुलाब का पुष्प चढ़ा देना है। साथ में आपने धूपबत्ती, अगरबत्ती जला लेनी है और साथ ही आपने 2 पान के पत्ते
एक उल्टा और एक सीधा रख के एक के ऊपर एक रखना है। चिकना जो हिस्सा है वह ऊपर हो और नीचे हो, बीच में उल्टा हिस्सा रहना चाहिए। इस प्रकार से दोनों पत्तों को जोड़ के रखना है और उसके ऊपर एक कपूर रख देना है। और ये चीज़ भी आपने सामने ही रख लेनी है। इतना जब आप कर लें तो उसके बाद आपने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि हे भगवती देवी माता महाकाली, मैं आपकी प्रत्यक्षीकरण के लिए अथवा आपकी कृपा प्राप्ति के लिए या फिर कोई आपका विशेष उद्देश्य है, कोई काम है जो रुका पड़ा है, अपने उस काम की सिद्धि के लिए मैं यह आपका मंत्र जाप साधना प्रयोग कर रहा हूँ। यह मंत्र जाप 40 दिन का प्रयोग है। 40 दिन तक आप नित्य प्रति यथाशक्ति 121 मंत्र नित्य प्रति जाप करेंगे। आपने ऐसा संकल्प लेना है और यह संकल्प लेने के बाद आपने जल भूमि पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने एक माला ओम नमः शिवाय की करनी है, अथवा आपके पास यदि आपने गुरु धारण करे हैं तो आप एक माला गुरु मंत्र की कीजिए। उसके बाद आपने भगवती महाकाली जी का मंत्र जाप करना है। मंत्र आपको आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मंत्र इस प्रकार से है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, कूचे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आल बांधू ताल बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू हनुमान जी की दुहैया। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा मंत्र है और आपको मात्र 121 जाप करने हैं, बहुत अधिक जाप भी नहीं करने हैं। तो आपको अधिक से अधिक आधे घंटे या 40 मिनट में आप यह जाप कर लेंगे। उसके बाद जब आपका जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद आपने पान के पत्ते के ऊपर जो कपूर रखा हुआ है वह कपूर जला देना है और भगवती महाकाली जी से प्रार्थना करनी है कि हे महाकाली, यह पवित्र मंत्र जाप मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप मुझे दर्शन दें और मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा करने के बाद आपने हाथ जोड़ करके आपने वापस आ जाना है और इस प्रकार से आपने नित्य प्रति यह साधना 40 दिन तक करनी है। 40वें दिन आपको भगवती महाकाली जी का प्रत्यक्षीकरण होगा। यदि किसी वजह से 40वें दिन प्रत्यक्षीकरण नहीं भी होता है तो भी आपको 40 दिन अपनी साधना को पूरे करके पूर्ण विराम लगा देना है। और साधना 40वां दिन जब आप साधना का होगा उस दिन आपने भगवती महाकाली जी यदि आपके सामने प्रकट होती हैं तो माता आपसे अपने लिए भोग मांगेंगी। उस समय पर आपने वह पान के पत्ते पे कपूर रख के जला देना है और उस दिन आपने अपने पास एक सुई रखनी है और उस सुई से आपने अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सुई चुभोकर खून निकाल के एक बूंद खून भूमि पर टपका देना है। ऐसा करने से भगवती महाकाली आप पर प्रसन्न होंगी और आपसे वरदान मांगने के लिए कहेंगी। उस स्थिति में आप भगवती महाकाली से चाहे तो वचन मांग सकते हैं अथवा अपनी मनोकामना बता सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपको 40वें दिन भगवती महाकाली जी के दर्शन नहीं भी होते हैं तब भी आप यह क्रिया जरूर करें। आपने एक बूंद खून आपने भूमि पर गिराना है और भगवती महाकाली यदि आपको दिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती हैं तो स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि यह साधना करते हैं तो आपको भगवती महाकाली जी का प्रत्यक्षीकरण अवश्य ही होगा। दोस्तों, तो यह साधना थी भगवती महाकाली जी के प्रत्यक्षीकरण और उनकी कृपा सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कमज़ोर हृदय के लोग यह साधना ना करें अथवा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया हुआ है वे भी यह साधना ना करें। जिन व्यक्तियों ने गुरु धारण नहीं किया हुआ है और यदि वह साधना करना चाहते हैं तो इस साधना को करने से पहले उन्हें कम से कम 10,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद ही वह साधना प्रयोग करके देखें। कमज़ोर हृदय वालों को यह साधना नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह था भगवती महाकाली जी की सिद्ध साधना का प्रयोग।
आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं। आप यह साधना करें, आपको कैसा अनुभव प्राप्त होता है आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई समस्या है, आप किसी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई रत्न, कोई नगीना, कोई यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कोई रुद्राक्ष वगैरह लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की। हर हर महादेव। माता रानी आपका कल्याण करे। जय माता।